प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार स्वागत है आज की इस क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज जो हमारी क्लास है प्यारे साथी, उसमें हम अल्फाबेट टेस्ट को कल जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे जानने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथी, कल की क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, मध्य का अक्षर कैसे याद करना है। उससे जस्ट पहले मैंने प्रथम अर्धांश को उल्टा करके दिखाया था। आज हम शुरू में क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो दूसरे वाले अर्धांश को उल्टा करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज पेपर में कैसे होगी मैं आपको पूरी प्रैक्टिस के तौर पर दिखा रहा हूंगा। एक एक क्वेश्चन विद पीडीएफ, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे एक बढ़िया तरीके से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के आसान है हालांकि, पर फिर बच्चे यूं ना सोचे कि भैया ने ये टाइप नहीं कराई, इस वजह से एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। बाकी है कुछ नहीं। जिसने प्रथम अर्धांश उल्टा करना सीख लिया दूसरे में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सवाल ने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को दूसरे अर्धांश को अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। कह रहा है दूसरे अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो क्वेश्चन के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आज हमें ये टॉपिक एकदम फिनिश करना है, एकदम फिनिश करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताओ। सवाल ने कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत कर दे तो इसका मतलब पहला जो ए से एम तक है वो सीधा रहेगा और दूसरा जो एन से जेड होता है उसे उल्टा करके जेड से एन कर दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि बाएं से 12 है तो लेफ्ट से वैल्यू 12 है और दाएं 8। तो मैं कहूंगा कि 12 प्लस 8 बराबर 20 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मुझे बाएं से 20वां अक्षर चाहिए। ध्यान से सुनना, मुझे बाएं से 20वां अक्षर चाहिए। बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो मुझे बाएं से 20वां, भाई ये बायां था ये दायां तो जुड़ गया, 12 और 8 20 हो गया। और बाएं से पूछा था तो मैंने लेफ्ट से यानी कि इधर से काउंट करना है। तो मुझे ये बताओ यहां से यहां तक कितने लेटर हो गए। टोटल 13 लेटर हो गए कि नहीं। टोटल ये 13 लेटर हो गए तो इसका मतलब 13 लेटर ये हो गए। तो यहां पर मुझे 7वां लेटर चाहिए, 7वां लेटर चाहिए। जब मैं यहां से 13 पर जाऊंगा तो 13 के बाद 14 नंबर पर कौन आएगा, जेड आएगा। 15 पर कौन आएगा, जेड से जस्ट पहले वाई। और 16 पर कौन आएगा, एक्स। और 14 15 16 17 पर कौन आएगा, डब्ल्यू। 18 पर कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। और 19 पर कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। और 20 पर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। और मुझे लगता है कि टी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। वो नॉर्मल सी बात है, मैंने गिन के आपको बता दिया। लेकिन इतना टाइम थोड़े कि मैं ऐसे गिनता रहूंगा, गिनना नहीं है मुझे अब क्या करना है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ कि टोटल में ट्रिक की बात करूं तो टोटल मेरे पास मुझे लेफ्ट से 20वां चाहिए। मैं 20 को कैसे लिखूंगा, 13 तो यहां तक मिलेंगे तो 13 वैल्यू अलग और 7 अलग, ऐसे ही 20 तक पहुंचूंगा। भाई मैक्सिमम यहां से यहां तक 13 हो गए, 7 और तो 13 7 20। मैं इसे 13 प्लस 7 लिख सकता हूं। बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे जो नंबर चाहिए वो 7वां नंबर चाहिए प्यारे दोस्तों। और 7वां नंबर कहां से चाहिए? मुझे यहां से 7वां नंबर चाहिए, लेफ्ट साइड से 7वां नंबर चाहिए। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब मैं लेफ्ट साइड से यहां से 7वां नंबर निकालूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहां से 7वां नंबर निकालूंगा तो क्या मैं ये बात बढ़िया तरीके से जानता हूं कि इधर साइड से n 14 पर है? बताओ भाई, इधर साइड से n कितना है? 14 पर है। तो NOPQRSTUV 14 15 16 17 18 ऐसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से चलेगा कि नहीं चलेगा? यहां तक बता दो, फिर से समझ लो। 14 से जब मैं 20 तक गया हूं तो भाई 14, ये 14 पर Z है, फिर 15 पर Y, भाई ऐसे इधर TUVWXYZ 14 15 16 17 18 19 20 लेफ्ट साइड से तो चलूंगा। यहां तक थम्स अप करके बताओ मेरे सभी प्यारे साथी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां तक किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब सबसे बड़ा विषय ये है कि मानकर चलो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं कि भाई डायरेक्ट कैसे। बेटा लेफ्ट से 12 है और 8 20 पूछा है, ये जी आंसर जो बता रहे हैं, जी कैसे हो सकता है यार? एक बात बताओ, लेफ्ट से 20 पूछा है तो यहां तक एम तक गया मैं, मुझे 13 मिल गए, तो 7 और चाहिए। तो 13 के बाद 14 में पर कौन है? जेड है। 15 पर जेड से एक कम कर दो, इधर कम होता हुआ ही तो गया है। तो यहां पर कौन आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? यहां पर आ जाएगा कौन? वाई। फिर 16 पर एक्स, 17 पर डब्ल्यू, 18 पर वी, 19 पर यू, 20 पर टी। आ रही है बात समझ में कि नहीं कि टी क्यों आएगा? मेरे प्यारे दोस्त, अब मानकर चलो कि मैंने यहां से बोला कि भाई मुझे 7वां लेटर चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल लेटर कितने हैं? ये भी 14 लेटर हैं, 14 लेटर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 14 लेटर की बात करूं तो 14 लेटर यहां पर कोई सीक्वेंस से तो है नहीं भाई। यहां पर ऐसे तो है नहीं कि मैं ये बोल दूं कि वो शुरू के हैं कि लास्ट के हैं, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 13 लेटर लिखे हुए हैं, ना तो ये शुरू के ना ये बाद के। क्यों? क्योंकि सीधे क्रम में तो है ही नहीं, ये उल्टे क्रम में है। ये सीधे क्रम में नहीं है, ये उल्टे क्रम में है, ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो मैं क्या कर सकता हूं? टोटल मेरे पास 13 लेटर हैं। मानकर चलो, ट्रिक बनाने की कोशिश हम यहां पर करते हैं कि टोटल 13 लेटर हैं और मुझे ये 7 चाहिए। तो अगर मैं यहां से बोलूं तो 13 और 1 14 है, लेकिन अपोजिट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पर टोटल वैल्यू इधर से नहीं निकाल सकता। टोटल 14 लेटर, 13 में एक जोड़ा 14, और अगर इस 7 को घटाऊंगा तो मेरे पास 7 आएगा। प्यारे साथी, अब मुझे यह बताओ कि 7 पर क्या आता है? जी आता है। ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ कि 7 पर क्या आया? जी आया। भाई टोटल 14 कहां से आ गया? टोटल लेटर में एक जोड़ के तो घटाते हैं, तो टोटल लेटर थे 13, 13 में एक जोड़ा तो 14 हो गए, और 14 में से ये 7 घटा दिया, क्योंकि 13 तो यहीं तक खत्म हो गए थे, तो ये 7 ही तो बचा था। तो 13 में 7 जोड़ दिए तो मतलब 7 आ गए, तो 14 में से 7 गए तो 7 आया, और 7 पर आता है जी। लेकिन जी का क्या करना पड़ेगा? विपरीत करना पड़ेगा। और सर विपरीत क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये पूरी वर्णमाला विपरीत है, जो द्वितीय अर्धांश की वर्णमाला है। सभी प्यारे साथी बता दो, क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई कि जी का विपरीत क्यों किया? क्योंकि द्वितीय अर्धांश की वर्णमाला एकदम अपोजिट है, इस वजह से हमने इसे भी अपोजिट कर दिया। इतना सा कॉन्सेप्ट सभी प्यारे साथियों को समझ में आया कि नहीं आया? और क्वेश्चन कर लेते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि और क्या क्वेश्चन किस तरीके से। तो नॉर्मल ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहो काउंटिंग कर लो, आप चाहो अलग कर लो। कैसे अलग कर लो? कि आपने यहां पर समझा 13 प्लस 7, भाई यहां तक 13 हो गए, तो यहां पे मुझे 7वां चाहिए। तो 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 बराबर 20 हो गए। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मुझे 20वां नंबर चाहिए। 13 ये, तो अब मुझे यहां से 7वां चाहिए। भाई 20 चाहिए थे मुझे लेफ्ट से, तो यहां से यहां तक तो 13 खत्म हो गए, तो आगे मुझे 7 ही तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? टोटल आगे कितने? 13, 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 डायरेक्ट में से 14 भी कर सकता हूं, और 14 माइनस 7 तो कितना आ गया?
सात और सात पर आता है जी, और जी का क्या कर दिया, विपरीत कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो जी का विपरीत क्या आ गया, टी आ गया। ऐसे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? सर आप इंग्लिश में भी तो कर सकते हैं मेरे दोस्त यार, मेरे भाई एक बात बताओ, अविश चौधरी तुम यार, तुम डेली प्रतिदिन क्लास में आते हो, इतने समझदार हो मेरे दोस्त, और आंसर भी देते हो। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई मेरी बहन, आप जो भी हैं, मुझे सच बताओ, इसमें इंग्लिश और हिंदी जैसा कुछ भी है? मुझे ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक हिंदी में और इंग्लिश में कुछ अलग होते हैं क्या मेरे भाई? मुझे ये बताओ कि बाएं को लेफ्ट कहते हैं, दाएं को राइट कहते हैं, क्या इतनी बात नहीं जानते हम लोग? मेरे दोस्त ये बात तो ठीक नहीं है, ये बात तो ठीक नहीं है। जहां तक मुझे लगता है ये ठीक नहीं है यार। लेफ्ट राइट हर बच्चा जानता होगा मेरे भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों मेरे भैया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बायां है ये, दायां है, बार है नंबर, हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे ही लिखे जाएं, आठ भी एक जैसी, तो गणित लिखा हुआ है, ना हिंदी ना इंग्लिश। मुझे लगता है इसमें तो कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी सवाल में, पर कोई बात नहीं है। और मैं तुम्हारे से इतना कहता भी नहीं, अब तुमने लगातार इतनी कॉपी पेस्ट कर दी, इतनी कॉपी पेस्ट कर दी, मुझे पिछले 2 मिनट से किसी की कमेंट नहीं दिख रही, केवल तुम्हारी दिख रही है मेरे भैया। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आप समझदार हो, छोटे भाई बहन हो, इस वजह से समझा रहा हूं। लेफ्ट राइट तो यार हर आदमी लेफ्ट राइट जानता है, इसमें कौन सी बात हो गई? हर आदमी लेफ्ट राइट जानता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि भैया समझ में नहीं आया इंग्लिश में लिखो। लगाओ भाई एक बार क्वेश्चन को, अब ध्यान से समझना। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कराऊंगा, एक बार क्वेश्चन लगा दो। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप मुझे उनके आंसर बता रहे होंगे कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं, किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों के आंसर कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, पीडीएफ में एक्चुअल में थोड़ी सी दिक्कत है, पीडीएफ में थोड़ी सी समस्या है, पीडीएफ में गलत क्वेश्चन लग गए, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको ऐसे ही उन क्वेश्चनों को पूछ लूंगा। थोड़ी सी समस्या है पीडीएफ में, तो प्यारे साथी एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी दूसरी क्लास की पीडीएफ लग गई है, तो प्यारे बच्चे मैं आप लोगों को ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बस इतना ही है कि पेन से लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन। बाकी प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं थी, जल्दी जल्दी हो जाते उससे। प्यारे साथी, दूसरी क्लास की पीडीएफ आ गई, वो गलती से बन के हमारे टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलती हो गई है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इतना एडजस्ट तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है ना? कमेंट चला दो। तो मेरे प्यारे दोस्त, किस तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि अब क्लास के बीच में से मैं पीडीएफ चेंज करवाऊं तो वो भी हो नहीं पाएगा, सही है ना? ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हमें समझने की कोशिश करनी है। 20 प्लस क्यों किया है? 20 प्लस 1 मिनट, ये भाई यार हद हो रही है 20 प्लस 8 बराबर 20 है, ये 12 प्लस 8 बराबर 20 होना चाहिए, तो 20 अगर मैं इसे 12 ना मानता तो ये 20 प्लस 8 28 नहीं हो जाता, तो ये 12 प्लस 8 20 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये आएगा 12 प्लस 8 बराबर 20, ठीक है मेरे भाई? सवाल यहां पर क्या कह रहा है, आगे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर बताएंगे कि मेरे प्यारे साथी
एक्चुअल में वो जो पीडीएफ गलती से बन के आ गई है वो तो वही पीडीएफ है जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, वो तो वही पीडीएफ है जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो वो दोबारा से क्या कराने, ठीक है ना। कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ने थे, वही चीज है। प्यारे साथी मुझे एक बात बताओ, एक शब्द है टीचर। सवाल कर रहा है टीचर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, टीचर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, टीचर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर पाए जाते हैं, उतने ही अक्षर पाए जाते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। टीचर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर पाए जाते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। यह क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। एक शब्द है TEACHER, टीचर। एक शब्द है TEACHER, टीचर। ध्यान से समझो। तो सवाल ने क्या कहा है एक बार समझेंगे। सवाल क्या होता है, ये जैसे ये टी है तो आप लोग टी से आगे सभी को पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे ही आप टी से आगे चलेंगे तो TUVWXYZ कोई नहीं बना। ये बनना, अक्षरों के जोड़े का बनना क्या होता है उस चीज को समझना। अगर मैं ई से चलूं तो EFGH, ये जो EH है ये एक जोड़ा बन जाएगा, EH एक जोड़ा बन जाएगा। मैंने कहा EFGH एक जोड़ा बन जाएगा। IJ, अब आगे कोई नहीं बना। अब ए से आ जाओ, ABCDE। भाई एक बात बताओ, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें ई से एच कैसे होता है, EFGH। तो वहां पर ई और एच के बीच में दो ही अक्षर तो होते हैं, और यहां भी ई और एच के बीच में दो ही अक्षर हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर कौन कौन से दो अक्षर बीच में होंगे और यहां पर कौन कौन से दो अक्षर बीच में होंगे, पर यह है कि अक्षर बराबर बराबर होने चाहिए। तो यही सीक्वेंस है। अब हमने आप लोगों से कहा कि मेरे भाई EFGH हो गया। अब ए से ABCDE, अब सी से आओ CDE, तो सी और ई भी एक जोड़ा बन गया, ये बन गया CDEF। अब आ जाओ किससे, एच से, HIJEF। अब उल्टे आओ, RSTUVWX। अब ई से EFGHIJ, एच से आओ HIJKL, CDE। देखो ये सी और ई भी एक जोड़ा बन गया, सी और ई भी एक जोड़ा बन गया, सही है। तो अब ये मत कहना भैया सी और ई तो पहले ही बन गया था। देखो पहले जो सी और ई था वो सी और ई ये वाला था, अब सी और ई ये वाला है, ABC। ये तीन जोड़े बनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिसका आंसर 3 है वही आंसर होगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया एक जोड़ा ये भी बन रहा है आपने नहीं बनाया। अगर मुझसे कोई जोड़ा बच गया हो तो एक बार बता देना। हालांकि तो कोई जोड़ा बचा नहीं होगा, 3 ही जोड़े इसके अंदर बन रहे होंगे। कोई जोड़ा तुम्हें लगता है कि मुझसे बच गया है, मैं नहीं बना पाया हूं, तो प्यारे साथी एक बार बता देना कि भैया
ये जोड़ा बच गया है, इसे आप लोग अभी नहीं बना पाए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलो, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग अब मुझे बता दो कि स्टूडेंट शब्द में कितने बनेंगे। स्टूडेंट शब्द में आप बता दो, स्टूडेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में पाए जाते हैं। बताओ जल्दी से, स्टूडेंट शब्द का क्या हो जाएगा? ये होगा STUDENT, स्टूडेंट। ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट शब्द में कितने बनने वाले हैं? बनाने की कोशिश करो, बताओ भाई जल्दी से। कैसे बनाओगे? ढूंढो अंग्रेजी के अक्षर को उसी अक्षर से जो शुरू से हो, पढ़ना शुरू कर दिया करो। सही है ना प्यारे साथी? अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि भैया क्या हमें लेफ्ट से राइट की और एक साइड ही पेयर बनाने हैं या हमको दोनों साइड पेयर बनाने हैं? तो प्यारे साथी, अगर हमसे क्वेश्चन कहता है ऊपर देकर कि केवल लेफ्ट से राइट बनाने, तो फिर एक बार ही बनाने लेफ्ट से राइट। क्वेश्चन कहता है कि राइट से लेफ्ट बनाने, तो एक बार राइट से लेफ्ट। अगर क्वेश्चन कहता है दोनों साइड से बनाने, तो दोनों से बनाने। और अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, ना तो लेफ्ट से राइट बोले ना राइट से लेफ्ट बोले, तो फिर हमको दोनों साइड से बनाने होंगे। ये बात ध्यान रख। अब बनाने की कोशिश करो भाई साहब। तो एस टी तो शुरू में ही एक जोड़ा बन गया भाई, एस टी तो यहां पर शुरू में ही एक जोड़ा बन गया। आगे चलते हैं, तो एस टी यू, एस और यू भी एक जोड़ा बन गया। क्यों भाई साहब? एस और यू भी तो एक जोड़ा बन गया, एस और यू भी तो एक जोड़ा बन गया। STU। अब इससे हमें क्या पता चला? ये जरूरी नहीं है कि एक लेटर से एक ही जोड़ा बनेगा, एक लेटर से एक से ज्यादा जोड़े भी बन सकते हैं। जैसे यहां पर एस और यू भी बनाए, एस और टी भी बना था, एस और यू भी बनाए। तो ये कह रहा है STUVWXY, और तो नहीं बना। आगे चलो, आगे कह रहा है कि टी और यू एक जोड़ा बन गया। तो मैंने कहा कि टी और यू एक जोड़ा है, तो TUVWXY, UVWXY। डी और ई भी एक जोड़ा है, डी और ई भी एक जोड़ा है, क्योंकि क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में भी डी और ई के बीच में कोई नहीं होता और यहां पर भी कोई नहीं है, तो डी और ई भी एक जोड़ा है। DEFG, अब आओ EFGNO, अब उल्टे आ जाओ। TUVWXYZ नहीं बना, NOPQRS, तो N और S एक जोड़ा बन गया, N और S एक जोड़ा बन गया। चेक कर लो, NOPQRS, तो N और S एक जोड़ा बन गया। EFGHIDEFGUVWTU, 5 जोड़े बने हैं, 5 जोड़े बने हैं प्यारे दोस्तों, 5 जोड़े। जब ये 5 जोड़े बने हैं तो मैं क्या बोलूंगा? 5 जोड़े बने हैं, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी प्यारे साथी को कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बता दो कि 5 जोड़े कैसे बने। तो स्टूडेंट शब्द में इस तरीके से 5 जोड़े बन जाएंगे। थम्स अप कर दो किस किस का जवाब एकदम ओके है, किस किस का जवाब एकदम ओके है। और जिसका जवाब एकदम ओके है, जो ये कह रहा है भैया अब कभी गलती नहीं कर सकता, वो मुझे एक सवाल दे रहा हूं उसमें निकाल के बता दो। उसके बाद मैं ये समझ जाऊंगा कि अब तुम कभी गलती नहीं करोगे। तो मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन है POPULATION, पॉपुलेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं? भैया पॉपुलेशन बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। आप बनाओ जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पॉपुलेशन में गिन दो जल्दी से।
बनाओ भाई जल्दी से, जल्दी से बनाओ। कितने बन रहे हैं? अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? अभी तक आंसर नहीं आया है किसी का भी कि पॉपुलेशन में कितने जोड़े बनेंगे। किसी का आंसर नहीं है अभी। हीरा कटियार का आंसर है 4। बहुत पीछे हो बेटा, अभी बहुत पीछे, बहुत पीछे हो। बाकी तो आंसर ही नहीं आ रहे। नीलम कह रही है नो, NO और IL दो ही बनाए इन्होंने। दुर्ग भाई ने बनाए हैं 3, राहुल ने 6 बनाए हैं, सूर्या ने 8 बनाए हैं, दिलीप ने 4, नीतू सिंह 5, अभिषेक 7, विकास 5। बताओ भाई जल्दी जल्दी से किसका सही है? क्या इनमें से सही है कोई? अगर हां तो किसका? आयुष का 8 है, दानिश का 6, क्राफ्ट का कोई है ही नहीं, अजय का 5 है, मानवी कह रहे हैं 8 जोड़े बनेंगे, हेमंत 2, कृष्ण मोहन 8, सतीश राय 4, राहुल 6, नीरज 6, सूर्या 8, राहुल 7, अभिषेक 7, ऋषु 9, क्राफ्ट 8, जतिन 9। एक भी सही आंसर नहीं है प्यारे गुड्डा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें 10 लेटर बनेंगे भाई साहब, 10। एक भी पूरी क्लास में, ये कहने में मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी सिंगल आंसर सही नहीं है। हाँ भाई, एक भी। रोहन भाई बिल्कुल गलत है, आपका भी रोहन भाई गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब एक आध आंसर 10 आया है, ये नहीं पता कि यहां से देख के आया है कि सॉल्व करके आया है, लेकिन आंसर इसका 10 ही आएगा। अब समझो कैसे आएगा। सवाल था POPULATION। सवाल है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितने बनेंगे ये क्वेश्चन है। तो जब मैं पॉपुलेशन में गिनूंगा तो PQRSTUVWXY कोई नहीं बना, पी से कोई भी नहीं। OP से एक जोड़ा बन गया। मैंने कहा कि जो ये OP है इससे एक जोड़ा बन गया, तो यहां OP लिख दिया। OPQRST, O और T भी इसी से बना, O से T भी तो बना, OT, OPQRST, UVW, PQRST, P और T बना, P और T एक जोड़ा ये बना, PQRST UVW, UVWXYZ अब नहीं बना, LMNOPQ नहीं बना, ABCDETUVWIJKOP। अब उल्टे आ जाओ, अब उल्टे आ जाओ। NO बन गया, NO, NOPQRSTUVW, OPQRSTUVW, IJKL, I और L बन गया, I और L, IJKL MNO, I और O बन गया, I और O, IJKLMNOP, I और P बन गया, I और P बन गया, T से आउट TUVWXYZ, ABCDEF, LMNO, L और O बन गया, L और O, LMNOP, L और P बन गया, L और P भी बन गया, UVWPQROP, लास्ट वाला ये OP,
ओपी लास्ट वाला भी बन गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर जितने बने हैं, पेयर, नंबर ऑफ पेयर चेक करो वो कितने हैं। नंबर ऑफ पेयर चेक करो कितने हैं, तो आप कहोगे ओपी, ओटी, पीटी, एनओ, आईएल, आईओ, आईपी, एलओ, एलपी, ओपी। अब खुद देख लो तुमने कौन सा नहीं बनाया था। ये क्वेश्चन इस टाइप का सबसे मस्त क्वेश्चन है। सही है, सबसे मस्त क्वेश्चन है। इसमें 10 ही लेटर हैं और 10 ही इसका आंसर है। पर इस बात है, ट्रिक मत समझ लियो कि जिसमें जितने लेटर होए करें उतना ही आंसर होता है। ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है कि जितने लेटर हैं उतना ही आंसर है। ये तो केवल इस क्वेश्चन में बैठ गई है फिट। ये कोई ट्रिक ना है, ये जरूरी ना है कि जितने लेटर हैं उतना आंसर है। ये आगे पीछे रहे में खूब, ये तो बस इसका इस सवाल में ही है। सही है भाई, ध्यान से करना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये टोटल हमारा क्वेश्चन था। सही है, अब सुनो प्यारे साथी, अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन सिखाता हूं, इसमें बहुत मजेदार सा। मैंने कहा कि मैं इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूं। NECESSARY एक शब्द है नेसेसरी। बताओ भाई जल्दी से, नेसेसरी एक शब्द है, बताना एक बार। ये मत जाना कि स्पेलिंग सही है गलत है, इस बात से कोई फर्क ना पड़े। कर यहाँ कभी यूं देखने लग गए हो भैया ने नेसेसरी की स्पेलिंग सही लिखी है कि गलत लिखी है। आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं, ये स्पेलिंग सही हो गलत हो उससे फर्क ना पड़े। ये जरूरी ना है कि हमेशा तुम्हें सही देगा। टीचर की स्पेलिंग ऐसा भी लिख सके TCHER, ऐसा ना कि बिल्कुल डिक्टो ही चाहिए। उसकी मर्जी है, वो सही लिखे उल्टी लिखे, तुम्हें तो जोड़े ढूंढने हैं। तुम्हें तो ये मतलब होना चाहिए कि इसमें कितने जोड़े हैं, वो स्पेलिंग सही लिखे गलत लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। साथ में इतनी बात बता दूं कि ये विवादित क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन विवादित कैसे है इस बात को समझो। ये क्वेश्चन विवादित कैसे है इस बात को समझो मेरे प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, मेरे भाई। एक्चुअल में जैसे शब्द है NECESSARY, ये शब्द है ना ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जब मैं यहां पर सवाल को सॉल्व करूंगा तो NOPQRS NS एक जोड़ा बनेगा, NS एक जोड़ा बनेगा। प्यारे साथी, NOPQRSTUV EFGHIJKL CDEFGHI EFGHIJ STUVW STUV ABCRS। उल्टे आ जाओ। अब यहां पर यह विवादित क्वेश्चन क्यों रहा था इस बात को समझो। कितने हैं वो तो तुम गिन लेना, लेकिन विवाद कहां पर है ये सुनो प्यारे साथी। ये जो है ना YZ, ये विवाद है। ये विवाद है। विवाद ये है कि अगर यहां से मैं बोलूं कि YZ और Z पर सब खत्म, तो प्यारे साथी ये YZ और ये जो Y और ये A है, ये कोई जोड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि YZ और फिर A आया तो निश्चित रूप से Y और A एक जोड़ा है। और यही विवाद था। आयोग क्या कह रहा है, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? आधे स्टूडेंट कह रहे हैं कि Y और A एक जोड़ा बनेगा, आधे स्टूडेंट कह रहे हैं Y और A एक जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों? मजेदार क्वेश्चन नहीं है ये। Y के बाद जिन्होंने Z पर सब कुछ खत्म कर दिया तो वो A तक गए नहीं। जिन्होंने कहा खत्म नहीं होगा, Y के बाद Z और Z के बाद फिर से A आएगा तो Y और A एक जोड़ा बनेगा। जिन्होंने ये बोल दिया कि ये एक जोड़ा बनेगा, उस प्रकार से मैं बोलूं तो उन्होंने कहा कि ये जोड़ा है। बोलो हाँ या ना। क्या ये वास्तविकता नहीं है कि ये इसके पास इसमें डाउट बनने का कारण है कि हाँ भाई, किस तरीके से डाउट बना इस क्वेश्चन में?
तो प्यारे बच्चे, आज के बाद आप लोग एक बात ध्यान रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आप लोगों को अगर आएगा तो अब आयोग इसे दो तरीके से पूछने लग गया है। या तो आयोग कहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो पंक्ति के आधार पर। क्या बोला? पंक्ति के आधार पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पंक्ति के आधार पर ध्यान रखना, y के बाद z परिस्थिति खत्म हो जाएगी और y और a जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि पंक्ति का अर्थ होता है कि चीजें एक स्थान से शुरू हुई और एक स्थान पर जाकर समाप्त हो गई। बात आ रही है समझ में? दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन कह दे कि भाई व्रत के आधार पर, दूसरा कॉन्सेप्ट है एग्जामिनर कहे कि व्रत के आधार पर, तो मेरे प्यारे साथियों सर्कल में हमेशा ध्यान रखना कोई भी चीज कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसका मतलब y से z और z से घूमकर फिर से a आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। प्यारे दोस्त, पंक्ति के आधार पर बोलेगा तो a से z तक चीजें खत्म होंगी और दोबारा रिपीट नहीं होंगी। सर्कल में अर्थात व्रत के आधार पर बोलेगा तो चीजें रिपीट होंगी। एक बार थम्स अप करके बता दो गुड्डा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये फुल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया है बढ़िया तरीके से, या अभी कोई समस्या है इस क्वेश्चन को समझाने में? इस क्वेश्चन को समझने में अभी कोई समस्या तो नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इसे समझ चुके होंगे। प्यारे साथी, एक चीज बनती है, ध्यान से समझना। एक शब्द है रीजनिंग, एक शब्द है रीजनिंग। रीजनिंग शब्द में मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग भी रहने दो, चलो रीजनिंग तो कोई नहीं, अपना विषय हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं प्यारे साथी आपसे एक शब्द दूं आप लोगों से, और एक शब्द दूं मेरे प्यारे साथी, एक शब्द है जैसे कि एक मैं आपको जोड़े ढूंढने हैं, क्या शब्द दूं? सोचो, बेहतरीन सा एक शब्द सोचते हैं। एक शब्द सोचते हैं बढ़िया सा प्यारे साथी, उसमें आप लोगों को बताना है कि कितने अक्षर बन रहे होंगे और उसको शब्द को क्या दें, ये सोचने वाली बात है। सोच के लिखता हूं एक शब्द। चलो मुझे आप लोग बता दो नॉर्मल कि प्यारे साथी जो अपना देश इंडिया है, चलो ठीक है, आप मुझे बता दो कि इंडिया में तो आप ढूंढ दोगे, एक छोटा सा शब्द है INDIA, आराम से ढूंढ दोगे, वो तो मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, कोई शब्द बताओ मुझे ढूंढ के, कोई शब्द मुझे ढूंढ कर बताओ एक बार, क्या शब्द हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से। अल्फाबेट टेस्ट है ना टॉपिक का नाम, तो मुझे अल्फाबेट में ही बता दो। ALPHABET, अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने जोड़े बनेंगे? जितने प्यारे साथी आप लोग अल्फाबेट शब्द में अक्षरों के से कितने जोड़े बनेंगे, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में पाए जाते हैं। प्यारे साथी, आप मुझे इस क्वेश्चन का ही आंसर बता देना, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मुझे जरूर बताना। अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कितना आंसर है इसका। और प्यारे साथी, ये टॉपिक हो चुका है हमारा एकदम कंप्लीट, पूरी तरीके से सब कुछ, इससे बाहर एक क्वेश्चन इसमें नहीं जाएगा। प्यारे साथी, बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है, एकदम ट्रिक के साथ। मुलाकात अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।